नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज बहुत ही गंभीर मुद्दे पर हम बात करेंगे। एक ऐसा मुद्दा जो हरियाणा प्रदेश में पिछले कई दिनों से उठा हुआ है और मुद्दा है एक ऐसा संत जिसे 2014 में जब मनोहर लाल खट्टर हरियाणा प्रदेश के नए नए मुख्यमंत्री बने थे, उसके कुछ एक दिन बाद जेल की सलाखों के भीतर जाना पड़ा। बड़ा लंबा अरसा लगातार जेल में। उसके बाद हरियाणा प्रदेश में बहुत बड़े इलाके में बाढ़ के हालात पैदा हुए और उन बाढ़ के हालात में जब सरकार पानी नहीं निकाल पाई तो उन संत के अनुयायियों ने कह लीजिए, उनकी टीम ने कह लीजिए, किसानों को पानी निकालने के लिए कहीं मोटर देने का काम किया, कहीं पाइप देने का काम किया। नाम है उन संत का संत रामपाल। संत रामपाल अब इस बात के लिए सुर्खियों में हैं कि 2014 में इसी बीजेपी राज में जेल जाने के बाद, इसी बीजेपी राज में किसानों के खेतों में बाढ़ का पानी निकालने के बाद उनकी टीम द्वारा अब उनके जगह जगह सम्मान समारोह हो रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि आखिर ये जो सम्मान समारोह हो रहे हैं, बड़े भव्य सम्मान समारोह, जिसमें उनके स्टैच्यू को एक आलीशान कुर्सी पर रख करके उस पर माला, बड़ी माला से उस पर स्वागत किया जा रहा है। खूब कसीदे पढ़े जा रहे हैं संत रामपाल के। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जहां भी ये सम्मान हो रहे हैं, आखिर वहां इतने बड़े स्तर पर जो भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें पैसा कहां से आ रहा है, वो खर्चा कौन लगा रहा है। पहले मैं आपको कुछ एक उन कार्यक्रमों की लिस्ट जो सोशल मीडिया पर वायरल है वो मैं आपको बताता हूं। हम सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। बहुत गंभीर मामला है। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश की सरकार को तुरंत प्रभाव से गौर फरमाने वाला मामला है। साल 2025 में संत रामपाल के कहां कहां सम्मान समारोह हुए। उनका पहला सम्मान समारोह 12 अक्टूबर 2025 को महम में हुआ। महम 24 खाप द्वारा मानवता रक्षक सम्मान दिया गया। 8 नवंबर 2025 को धनाना सोनीपत में धनाना की 36 बिरादरी द्वारा धनाना रत्न दिया गया। सुनते रहिए आप सारा, फिर हम बड़ा गंभीर विश्लेषण करेंगे और एक ऐसा विश्लेषण करेंगे जिससे बहुत लोगों की आंखें खुल जाएंगी। 9 नवंबर 2025 को गांव गुराना, जो हल्का नालनोद में आता है, हिसार जिले में नौगामा, बूरा, पुनिया, भ्याण खाप और सरपंच एसोसिएशन द्वारा किसान रक्षक सम्मान दिया गया। 16 नवंबर 2025 को हरियाणा से बाहर गुजरात में बनासकांठा जगह पर कुंडालिया ग्राम पंचायत द्वारा किसान रक्षक सम्मान। 24 नवंबर 2025 को हिसार की जाट धर्मशाला में छोटूराम जयंती पर विशेष सम्मान। 7 दिसंबर 2025 को गांव धीरणवास, जो हल्का नलवा में आता है हिसार में, वहां सरपंच एसोसिएशन हिसार ब्लॉक सेकंड और 85 गांव की खापें किसान मसीहा सम्मान। 9 दिसंबर 2025 को दिल्ली कालीरामन फाउंडेशन भारत गौरव अवार्ड। 21 दिसंबर 2025 गांव डाया में भारतीय किसान यूनियन अंबावता व किसान संगठन द्वारा किसान रत्न सम्मान। और 28 दिसंबर 2025 को शादीपुर जींद हरियाणा में जुलाना 12 और सरपंच एसोसिएशन द्वारा किसान जीवन रक्षक सम्मान। ये वो सम्मान है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इनमें से हम मानते हैं कि दिल्ली का जो कार्यक्रम है कालीरामन फाउंडेशन के द्वारा, उसमें बहुत सी विभूतियों को सम्मानित किया गया। लेकिन जैसे महम का कार्यक्रम है, उसके बाद धनाना का कार्यक्रम है, गुराना का कार्यक्रम है, उसके बाद धीरणवास का है, डाया का है और शादीपुर जींद का है। इनका गांवों में जिस ढंग से बड़े भव्य सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें लाखों रुपए का खर्च जरूर हुआ होगा। अब बड़ी सोचने वाली बात यह है कि अगर यह पैसा इन सम्मान करने वाले लोगों ने, इन संस्थाओं ने, इन गांवों ने, इन पंचायतों ने, इन खापों ने अगर लगाया है, तो इतने पैसे से तो ये अपना पानी भी निकाल सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और अगर ये सम्मान जो किया तो इन गांवों, खापों, पंचायतों ने है, लेकिन अगर इसमें फंडिंग संत रामपाल के अनुयायी या उनकी टीम द्वारा की जा रही है,
तो यह एक विचित्र तरह का सम्मान है जो शायद ही कभी किसी ने देखा हो कि खुद फंडिंग करो और सम्मान करवाओ। एक नई परिपाटी है, बहुत सोचने और बड़ी गौर करने वाली बात है। उदाहरण के तौर पर धीरणवास गांव में जो कार्यक्रम हुआ, उसमें जिस तरह का आलीशान स्वागत समारोह, अगर उसमें वो पैसा धीरणवास ग्राम पंचायत, हिसार सेकंड फर्स्ट पंचायत या यहां की खापें उन्होंने लगाया है, तो इतने पैसे से तो वो आसानी से पानी निकाल सकते थे। लेकिन अगर यही पैसा संत रामपाल के अनुयायियों ने, उनकी टीम ने लगाया है, तो बड़ी सोचने वाली बात है। और यह भी लिस्ट, ये तो 2025 की है। अगर इसके बाद की भी बात करें, चाहे इसके बाद जो और कार्यक्रम होंगे, उसमें भी लगातार इस तरह के कार्यक्रमों की सूचनाएं हैं। जैसे 4 तारीख को बालंद गांव में, 11 तारीख को गिरावड़ में, 11 जनवरी को, 25 जनवरी को पलवल में, और जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके मुताबिक अभी बहुत से और जगहों पर यह कार्यक्रम होंगे। तो बड़ा ही सोचने का विषय यह है कि एक शख्स जिसके ऊपर बड़े गंभीर आरोप हों, और बहुत ही गंभीर आरोपों में 2014 के आखिर में जिसकी गिरफ्तारी हुई हो, और उस गिरफ्तारी के बाद वर्षों से लगातार जिन्होंने जेल काटी हो, सतलोक आश्रम से जिनको गिरफ्तार किया गया, और उनकी जब गिरफ्तारी हुई उस समय भी बहुत बड़ा एपिसोड हुआ था। मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद वो एपिसोड हो गया था, जिसमें लगातार कई घंटे तक पुलिस प्रशासन और संत रामपाल के अनुयायी आमने सामने रहे थे। बहुत ही हरियाणा में विचित्र हालात बन चुकी थी। खुद मनोहर लाल खट्टर ने भी उस समय संत रामपाल की गिरफ्तारी के बाद जब वो हिसार में आए थे पहली बार, मैं खुद वहां मौजूद था पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में, तब उन्होंने कहा था कि बहुत विकट संकट से हम निकले हैं। जब पुलिस प्रशासन के सामने हजारों हजार लोग सामने खड़े हों तो बहुत बड़ी कैजुअलिटी भी हो सकती थी। उस दौर से सरकार निकली। एक बार उस दौर से निकलने के बाद मैंने खुद ने भी देखा, और आप दर्शकों में से भी बहुत लोगों ने देखा होगा, कि जिस जेल में संत रामपाल रहे उसके बाहर सुबह सुबह बहुत लोग जो है लेट करके संत रामपाल को प्रणाम करने के लिए वहां पहुंचते। हरियाणा से बाहर के भी लोग पहुंच जाते, बड़ी लंबी लंबी लाइनें लग जाती। अब चूंकि अरसा लगातार बीतता जा रहा है, अब बहुत से लोग एक चीज और कह रहे हैं, जिसको लेकर के मेरे पास भी बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं, कि जिस ढंग से समाज सेवा की जा रही है संत रामपाल के अनुयायियों द्वारा, उनकी टीम के द्वारा, यह वास्तव में असलियत में समाज सेवा है, या संत रामपाल पर जो मुकदमे हैं उनमें राहत के लिए एक ऐसी जो है जनहित याचिका किसी के द्वारा दायर की जाए कि इतना बड़ा समाज सेवी जो खुद फील्ड में नहीं और उसके हजारों हजार लोगों की टीम दिन देखती ना रात देखती, कहीं पानी निकालने का काम, कहीं मोटर देने का, कहीं पाइप देने का, और यहां तक कि अब एक और स्कीम जिसके तहत घर भी बनाए जा रहे हैं जरूरतमंदों के, तो इतना बड़ा समाज सेवी उसको जो है बरी किया जाए। इस तरह की एक जनहित याचिका भी भविष्य में हो सकता है देखने को मिल जाए। इस तरह की सुगबुगाहटें शुरू हो चुकी हैं। जो ये कार्यक्रम है, इनमें जो लोग पहुंच रहे हैं, वो जहां ये कार्यक्रम है उससे ज्यादा लोग बाहर के आ रहे हैं। इसका मतलब वो संत रामपाल के अनुयायी हैं, उनको वहां बुलाया जा रहा है, शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। और अब पिछले एकाध कार्यक्रम से तो अब यह भी शुरू हो गया है कि खुद सरकार के विधायक, हांसी के कार्यक्रम का मैं जिक्र कर रहा हूं, नए साल में जो कार्यक्रम हुआ, हांसी के विधायक विनोद भाना, 1 जनवरी नए साल पर जो कार्यक्रम हांसी में रखा गया संत रामपाल के सम्मान में, उसमें उन्होंने बाकायदा संत रामपाल की पूरी पैरवी की। विनोद भाना ने इस कार्यक्रम में सरकार से कानूनन कोई रास्ता निकालने की अपील भी की। इससे पहले भी धीरणवास के कार्यक्रम में किसान नेता रवि आजाद ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जेल की सलाखें टूटेंगी और रामपाल महाराज बाहर आएंगे। हालांकि जेल की सलाखें नहीं टूटी, लेकिन खुद रवि आजाद एक मामले में अंदर चले गए। अब विनोद भाना ने भी यह बात रखी, और भी बहुत से नेता सार्वजनिक तौर पर यह मांग करने लगे, संत रामपाल के अनुयायी भी बोलने लगे। धीरे धीरे बाढ़ में मदद करने के बाद यह सम्मान समारोह, और उसके बाद धीरे धीरे हमने जो शुरू में कहा कि कहीं यह समाज सेवा असलियत में है
या इस समाज सेवा के नाम पर संत रामपाल को रिहा करने, संत रामपाल इन मामलों से पूरी तरह से आजाद होकर हो जाएं, इस तरह की का एक फार्मूला सेट करने का प्रयास तो नहीं है। आप दर्शकों की क्या राय है? संत रामपाल को लेकर के आप क्या मानते हैं? क्योंकि वर्षों पहले संत रामपाल और आर्य समाज के लोगों का भी बहुत लंबा चौड़ा विवाद चला था, जो आप सबको विदित होगा। संत रामपाल बहुत बार विवादों में रहे हैं। अब जिस ढंग के उनके सम्मान हो रहे हैं, इनकी गहराई तक प्रदेश की सरकार को जाने की जरूरत है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को उनकी सीआईडी और इंटेलिजेंस कहां है? हजारों हजार लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं, असलियत में उसका मकसद क्या है? यह बहुत बड़ी बात है। और संभवतः पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ हो रहा होगा कि एक शख्स जो वहां मौजूद नहीं है, उसके स्टेच्यू का ही इतना भव्य सम्मान किया जा रहा है। अपने आप में बहुत ही एक अतिशयोक्ति भरी बातें हैं। आप दर्शक अपनी राय जरूर रखें कि क्या संत रामपाल वास्तव में ही समाज सेवा कर रहे हैं? संत रामपाल की टीम, उनके अनुयायी वास्तव में सम्मान कर रहे हैं? और आप यह भी कमेंट करें कि जिस तरह के उनके सम्मान समारोह हो रहे हैं, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या वहां जो खर्चा लग रहा है वो सम्मान करने वाले दे रहे हैं, या जिनका सम्मान हो रहा है उसके अनुयायी यानी संत रामपाल के अनुयायी, उनकी टीम वो खर्चा दे रही है? बहुत सोचने वाली बात है और प्रदेश सरकार को तुरंत प्रभाव से इस चीज पर संज्ञान भी लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी नजरें संत रामपाल के जिस ढंग से पूरे हरियाणा प्रदेश या हरियाणा से बाहर जो सम्मान हो रहे हैं उन पर लगी रहेगी। हम हर अपडेट आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।